अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे आप लोग और मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ। और इस वक्त जो है मैं घर से बाहर जा रही थी। और बाहर कहाँ जा रही थी? मैं जा रही थी अपनी भाभी के घर। और रास्ते में जो है बहुत ज़्यादा कोई रश था, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी। क्यों? क्योंकि ये शाम का टाइम था और कोशिश मेरी यही थी कि मैं दोपहर को दिन में निकल जाऊँ, लेकिन निकलते निकलते फिर भी शाम हो गई। और शाम का ये टाइम बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का टाइम होता है। ट्रैफिक का सामना करने के बावजूद हम जो है आखिरकार सोसाइटी में, भाभी की सोसाइटी में वहाँ पहुँच चुके थे। और जब हम पहुँचे हैं, घर में एंटर हुई हूँ, तो पहला जुमला यही सुनने को मिला है कि निकल जाओ मेरे घर से। तो भाभी ने बहुत ही गुस्से से ये बोला। क्यों? क्योंकि इतने टाइम के बाद हम लोगों ने चक्कर इस बार लगाया था, तो उन्हें बहुत गुस्सा आया हुआ था कि बीच में बिल्कुल आए ही नहीं, चक्कर नहीं लगाया। तो ये बस एक मोहब्बत थी और कुछ भी नहीं। यहाँ पर बस जो है रात का हम लोग खाना खा रहे थे और खाने में भाभी ने जो है चिकन बिरयानी बनाई हुई थी। और ये पीछे से बेसिकली कराची की हैं, तो कराची वालों की बिरयानी जो है वो पिंडी वालों से, पंजाब वालों से बिल्कुल डिफरेंट होती है और बहुत अच्छी होती है। क्योंकि कराची की बिरयानी का कोई मुकाबला नहीं है। पंजाब के लोग जो हैं ज़्यादातर पुलाव बनाते हैं और उनका पुलाव ही मशहूर होता है। बस यहाँ पर हम जो है बिरयानी इंजॉय की। उसके बाद साथ में पेप्सी वेप्सी थी। और मीठा में खाने के बाद मीठा ना हो ऐसा नहीं हो सकता। और मीठे में जो है उन्होंने ख़ास तौर पे घर में रस मलाई बनाई हुई थी। और रस मलाई भी ये बहुत मज़े की बनाती हैं। ये क्लिप जो है मेरा नेक्स्ट डे सुबह का है। अगले दिन सुबह जो है, क्योंकि उस दिन जब मैं पहुँची तो रात हो चुकी थी, तो फिर इसलिए अगले दिन सुबह जो है मैं कब्रिस्तान गई थी अम्मी और अब्बू की कब्र पे। और उनके घर के बिल्कुल भाभी के घर के बिल्कुल सामने ही कब्रिस्तान है जहाँ पर अम्मी और अब्बू की कब्र है। तो बस वहाँ पर उनसे मिलने के लिए गई। और वहाँ से जब मैंने कहा था तुम लोग आओगे ना, तो ये मैंने बताया ना समोसे बनाए थे। हाँ। तो उसका ये डो बची हुई थी, मैंने कहा था इसके नमक पारे बच्चों को। और यहाँ पर नेक्स्ट डे जो है भाभी ने चाय वगैरह बनाई। चाय के साथ उनको खाली चाय अच्छी नहीं लग रही थी, तो उन्होंने हमारे लिए नमक पारे बनाए, जो कि बहुत ही क्रिस्पी बने हुए थे और लग ही नहीं रहा था कि ये घर के बने हुए हैं। भाभी जो है वो बहुत ही ज़्यादा सुगर जिसे कहते हैं ना, वो वाली औरत है। घर सजाना, घर को साफ़ सुथरा मेंटेन रखना, खाना पीना हर चीज़। यहाँ पर मैं थोड़ी सी दिखा रही थी, थोड़ा सा उनको किचन वगैरह दिखा रही थी कि उन्होंने कैसे सजाया हुआ है। ओपन स्टाइल किचन है। सामने ये उनका टीवी लॉन्च है, जिसका कम्बिनेशन जो है वो कलर कम्बिनेशन ग्रे, ब्लैक एंड रेड है। और किचन भी इनका ब्लैक और रेड है। तो और ब्लैक एंड रेड का कम्बिनेशन रखा है, तो हर चीज़ उन्होंने उसके हिसाब से रेड ही रखी है, या तो रेड है या फिर ब्लैक है। और सिर्फ और ये मैट जो मैं, फ्रिज भी रेड है। और ये मैट उन हाथ का बना हुआ है, ऊन का, बहुत ही खूबसूरत। और साथ में एक ये उन्होंने हैंग किया हुआ है, ये भी हाथ का बना हुआ है। और चीज़ें सिर्फ सजाना और रखना महारत नहीं है, बल्कि उन चीज़ों को मेंटेन रखना, साफ़ सुथराई रखना, वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। और ये हर औरत में नहीं होती। जब तक माँ ज़िंदा होती हैं, तो अम्मा जो होती है वो फ़ोन कर कर के हमें बुला रही होती हैं कि आ जाओ। और दावतें होती हैं, सब कुछ होता है। और जब माँ बाप ना हो, तो हर किसी के नसीब में ये वक्त नहीं आता कि भाभियाँ जो हैं फ़ोन कर कर के बुलाएं और नंदों की खातिर तवाज़ा करें और सब एहतमाम करें। और ये बहुत ही खुश नसीबी की बात है। और बहुत हम खुश नसीब हैं कि हमारी भाभी जो है हमें फ़ोन करके बुला रही हैं और ख़ातिर तवाज़ा सब कर रही हैं, इतनी मोहब्बत से पेश वो आ रही हैं। तो खुदा ने बस जो मेन रिश्ते थे वो तो इस दुनिया से जा चुके हैं, जो थोड़े बहुत रिश्ते इस अब रह गए हैं, खुदा उनको सलामत रखें और इसी तरह हंसी खुशी हम एक दूसरे के साथ रहें। भाभी कहती हैं कि तुम लोग मेरी नंदे नहीं बल्कि बहनों की तरह हो, जब दिल चाहे, जब जैसे दिल चाहे आ जाया करो। तो बस ये था आज का मेरा व्लॉग। उसके अलावा और भी हमने बहुत हल्ला गुल्ला किया, वो सब कुछ दिखाऊंगी मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। इसी के साथ अपना ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।